भाई लिखो ना। जी, और लिख लिया बच्चों? नो क्या बच्चों, इसमें कोई है इतनी चीजें? अच्छा अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात सुनना बच्चों, इधर ओए चुप, अगली बात सुनो बच्चों। कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू अलहदा करना पीपी को किन चीजों से, इन चीजों से। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट क्या होता है बच्चों? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मिसाल के तौर पे बच्चों सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स। और इसके बाद बच्चों ये पहले हमारे सिलेबस में नहीं होता था, अब ये प्यारे दोस्तों हमारे सिलेबस का क्या है, IS 38 पार्ट है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है बच्चों इस अटेम्प्ट के लिए। कहता इंटेंजिबल एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कहता आर क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड सेपरेटली ऑल्दो दे आर आल्सो, कहता होते ये भी नॉन करंट एसेट है। अब इधर देखो बच्चों, इसको क्लासिफाई कैसे करना, इधर देखना बच्चों, ये है नॉन करंट, बोलो शाबाश, एसेट। इधर आपने लिखा पीपी, क्या लिखा बच्चों? और इधर आना, बल्कि ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, ये जो हमने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सवाल नहीं किया था जी, उसमें ये था ना इंटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट इधर आ जाएगा, डन। ये भी बुक वैल्यू पे आता है बच्चों। कॉस्ट में से आपने माइनस करनी है जी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, क्या बच्चों? ये अमोर्टाइज होता है, ये डेप्रीशिएट होता है, डन बच्चों जी। ये कहना चाह रहा है, कहता जी इनटेंजिबल एसेट आर अकाउंट, ठीक हो गया। आगे कहता जी इन्वेंट्री से भी अलहदा करना, इन्वेंट्री से भी क्या करना बच्चों? इन्वेंट्री क्या होती है जी? कहता इन्वेंट्री यूजुअली है फिजिकल सब्सटेंस, कहता ये भी फिजिकली प्रेजेंट होती है चीज। दे डिफर फ्रॉम पीपी, कहता ये पीपी से डिफरेंट है। क्यों? कहता इसको हमने खरीदा बेचने की गर्ज से होता है, बेचने की नीयत से बच्चों, और बात समझे हो? कहता दे आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कहता इन्वेंट्रीज आर, कहता इसके ऊपर स्टैंडर्ड लगता IAS 2 जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, डन मेरे भाई। अगली बात, एक बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है बच्चों, अब जरा गौर से बात सुनना, गौर से सुनना बच्चों बात। मुझे बताएं बिल्डिंग, बिल्डिंग है बिल्डिंग, बताएं ये नॉन करंट एसेट है, ये इन्वेंट्री होती है नॉर्मली या फिर IS 16? बिल्डिंग, नॉर्मली बिल्डिंग, हाँ IS 16। लेकिन अगर हमारा काम ही ये है कि हम बिल्डिंग को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और बनाकर आगे बेचते हैं, फिर वो IS 16 नहीं है, फिर वो क्या है? फिर तो वो बेचने की नीयत होगी बच्चों, फिर तो IS 2 है, हमारा मेन काम ही है बच्चों। फिर बच्चों क्या होगा, बोलो शाबाश। अगर एंटिटी का मेन काम है, जिस तरह मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल दी, इन्होंने मशीन की दे दी, कहता मशीन्स को बेचना, दो मशीन्स आर इन्वेंट्री, कहता वो इन्वेंट्री है, वो पीपी नहीं है। और बात समझे बच्चों, नॉर्मली मशीन्स क्या होती हैं बच्चों, बोलो शाबाश, नॉन करंट एसेट यानी पीपी। लेकिन भाई अगर काम ही क्या है मशीन्स को बेचना, तो फिर बच्चों वो इन्वेंट्री। हाउएवर कहता प्लांट एंड मशीनरी जो इस्तेमाल होती है बच्चों किस में, टू प्रोड्यूस द मशीन, मशीन्स को बनाने के लिए भी तो मशीन चाहिए ना, नहीं समझे भाई? हर चीज को बनाने के लिए कोई एक चीज होती है, और ऐसी है ना। कहता वो मशीन जिससे मशीन्स बन रही हैं, वो वाली बड़ी मशीन जिससे मशीन्स बन रही हैं, वो बड़ी मशीन क्या है? कहता वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। और बात समझ आई?
कहता जी हाउ एवर द प्लांट एंड मशीनरी यूज टू प्रोड्यूस द मशीन फॉर सेल इज, कहता द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। कहता द कॉर्पोरेट ऑफिस आरपीपी, जहां वो डीलर्स वगैरह बैठे होते हैं बच्चों, वो क्या है जी, कहता वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही आएगा। बट द हाउस दे सेल, कहता जो वो बना बनाकर बेचते हैं वो क्या है भाई, और डन है बच्चों, इसमें कोई मसला बच्चों। अच्छा, इससे आगे बच्चों अब हमने पढ़ना है जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हम पीपी को डेबिट कब करेंगे, किताबों में रिकॉर्ड कब करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज, शैल बी बच्चों क्या, एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, यानी उसने कंडीशन लगाई इफ एंड ओनली इफ, यानी बड़े गुस्से से बात की उसने। कहता तब रिकॉर्ड करेंगे और सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे, दो दफा इफ। कहता इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द, कहता आप उस चीज को पीपी को डेबिट नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता, यानी जब तक ये प्रोबेबल का मतलब होता है कि एन मुमकिन, एन मुमकिन क्या बच्चों, जब तक ये एन मुमकिन नहीं है, जब तक ये एन मुमकिन नहीं है कि ये जो एसेट जिसको आप लेके आए इससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर तो एन मुमकिन है बच्चों तो फिर इसको किताबों में क्या करें, रिकॉर्ड करें, यानी पीपी को डेबिट कर लें। डन बच्चों। अगली शर्त एंड, क्या बच्चों, एंड कहता द कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड। आपसे भी पूछे आप कोई एसेट कितने का पड़ा, आपके पता नहीं, अगर पता नहीं वाली बात है बच्चों तो फिर आप इस एसेट को किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझे बच्चों। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें यही ना पता हो हमारा एसेट हमें पड़ा कितने का, सर क्या ऐसा हो सकता है बच्चों, बोलो शाबाश, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें एसेट कितने का पड़ा ये पता ही ना हो। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं बच्चों, किसी ने आपको एसेट ट्रांसफर कर दिया और बच्चे उस एसेट की मार्केट में, बोलो शाबाश, उस एसेट की मार्केट ही नहीं है, तो ये फिर बड़ा मुश्किल सा हो जाता है हमें ये देखना कि ये एसेट हमें कितने का पड़ा। और मेरी बात समझे बच्चों, अगर दो शर्तें पूरी ना हो तो हम कभी भी एसेट को किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें उस एसेट की कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगली बात बच्चों, एन मुमकिन हो कि उस एसेट से हमें फ्यूचर में, बोलो शाबाश, बेनिफिट मिलना है। डन मेरे भाई। इसको हमें करना पड़ेगा क्रैम। क्या करना पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, ये 2 नंबर का सीधा सीधा भी आ सकता है। और डन, और डन, ठीक है बच्चों। लें सर अगली बात, कहता जी इनिशियल मेजरमेंट। क्या कह रहा है बच्चों, इनिशियल का मतलब क्या होता है, आगाज में, आगाज में। कहता जी और मेजरमेंट एट रिकग्निशन, यानी रिकॉग्नाइज करते हुए एसेट को, कहता हमने एन आइटम ऑफ पीपी दैट क्वालिफाइज फॉर रिकग्निशन, जिसको हमने ये कह दिया कि इसको हमने किताबों में रिकॉर्ड करना ही, बोलो शाबाश, करना है। कहता शैल बी मेजर्ड एट इट्स, बच्चों इधर देखो, पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों ये डिसाइड होगा कि एसेट को हमने किताबों में रिकॉग्नाइज भी, रिकॉर्ड भी करना है या नहीं। अगर तो ये टिक हो गया, फिर अगली बात फिर है मेजरमेंट। क्या बच्चों, मेजरमेंट। फिर क्या बच्चों जी, मेजरमेंट का मतलब है किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना। कहता जी शुरू में किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पर। किस पर बच्चों, अच्छा एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आपने एसेट खरीद लिया, शुरू में तो आपने कॉस्ट पर रखा, बाद में ना स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है, आप इसे बुक वैल्यू, आप इसे कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं, और एक दूसरा मॉडल भी है जिससे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या कहते हैं, वो रीवैल्यूएशन मॉडल बच्चों एक ऐसा मॉडल है, अभी खैर हमने पढ़ना नहीं है, पढ़ना बाद में, हल्का सा जरा सुन लें प्यारे दोस्तों। रीवैल्यूएशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम ये मार्केट की फ्लक्चुएशंस को भी इनकॉर्पोरेट, बोलो शाबाश, करते हैं। कॉस्ट मॉडल के अंदर हम मार्केट की फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड नहीं करते, यानी एसेट हमने लिया मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए का, 2,000 रुपए बच्चे इसकी क्या है डेप्रीसिएशन, हमारा एसेट किस अमाउंट पर पड़ा,
हमारा एसेट किस अमाउंट पर बढ़ा बोलो? ये आए बच्चों, इस ये है जी प्लांट, ये क्या है बच्चों? एसेट आया। हमने इसमें कहीं मार्केट की फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड किया है? ये कौन सा मॉडल है? अगर मार्केट को भी देखा जाए कि ये एसेट ये मार्केट में कितने का है, वो भी चीजें इनकॉर्पोरेट कर दें, तो बच्चों ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा? वो लेटर ऑन पढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चों। इधर आ जाए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनिशियल मेजरमेंट। क्या कर रहे हैं बच्चों? कहता इनिशियली आपने एसेट को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना, बताएं शाबाश। कॉस्ट पर। किस पे करना बच्चों? आप प्लीज बात सुनना, ये काट दें, ये काट दें बच्चों। आप बहुत तवज्जो से बच्चों बात सुनने वाली है। अब दो बातें मैं आपसे करने लगा हूं बच्चों। आप मार्केट में गए और आपने एसेट खरीदा, और आपने क्या किया बच्चों? एसेट बाय कर लिया, खरीद लिया। बच्चों मिसाल देता हूं, एसेट आपको मिला बच्चों 10,000 का। कितने का? ये है एसेट की परचेज प्राइस। क्या है बच्चों? एक है, क्या हम एसेट को उसकी परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, या फिर ये एसेट जितने का हमें पड़ा उस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे? बताएं। हम कभी भी एसेट को, कॉस्ट का मतलब हरगिज परचेज प्राइस नहीं है। एक पढ़ा लिखा बंदा ये कहता है जी मैंने खरीदा तो 10,000 रुपए का, लेकिन ये एसेट मुझे 13-14,000 का पड़ गया। हमने कहा वो कैसे? कहता भाईजान लेके आने का खर्चा, फिर मिसाल के तौर पे एसी है, कहता जी इसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा, ये साइट को प्रिपेयर करवाना था बच्चों, जगह बनानी थी, इसको तैयार करवाने का खर्चा। और बात समझे बच्चों? कहता जी फिर देखना कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये तो एसी है ना, बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, इंजीनियर को बुलाना पड़ता, टेक्निकल टीम को बुलाना पड़ता, यार देखो जरा इस एसेट में कोई फॉल्ट तो नहीं है, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं करेगा, ये कोई मसला तो नहीं है। आपको लीगल अथॉरिटी से इजाजतनामा लेना पड़ता है बच्चों, आपको वकील साहब को पैसे पे करने पड़ते हैं, आपको बच्चों हो सकता है कोर्ट को पैसे पे करने पड़े कि जी इस एसेट में ऐसा कोई मसला नहीं है। भाई लिखने पढ़ने का खर्चा होता है, कॉन्ट्रैक्ट फी। क्या बच्चों? जिसे मेरे चांद आप कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। क्या कहते हैं बच्चों? मेरी बात समझे बच्चों? लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे होते हैं बच्चों, यानी चीज को लोड करना अनलोड करना। कराची से लाहौर में चीजें आ रही हैं, भाई आपने 1000 चेयर्स मंगवाई, कितनी बच्चों? उनको लोड करने के पैसे लगेंगे ना, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, फिर जब चीजें इधर आ जाएंगी हमारे यहाँ लाहौर में, तो बच्चों हम क्या करेंगे बोलो शाबाश? अपने वेयर हाउस में शिफ्ट करवाएंगे, उधर लेबर को पैसे देने पड़ेंगे। और बात समझे हो कि नहीं समझे? उसके बाद मेरे भाई टैक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अब प्यारे दोस्तों टैक्स दो तरह के हैं। कितनी किस्म के हैं बच्चों? अब भाई टैक्स का मतलब समझिएगा, ड्यूटी। अगर लफ्ज लिखा हो क्वेश्चन में ड्यूटी, क्या लिखा हो बच्चों? इसका मतलब है टैक्स। क्या है बच्चों? अगर आप चीज को करते हैं इंपोर्ट, क्या करते हैं बच्चों? इंपोर्ट ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, क्या बच्चों? कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जब आप चीज को इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम, वो जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट जहां पे चीजें आती हैं, बहरी जहाज से चीजें आ रही हैं बच्चों, उस पोर्ट पर चीजें पड़ी हैं, उन्होंने चेक करना है। क्या करना है बच्चों? कोई इलीगल चीजें तो नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज में तो नहीं ये बंदा इन्वॉल्व, कोई इलीगल चीजें तो नहीं आ रही। कस्टम ऑफिसर जो है वो चीजों को चेक करता है। क्या करता है बच्चों? और बात समझे बच्चों? ये सारे की सारी चीजें। उसके बाद बच्चों फेडरल एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद बच्चों इनकम टैक्स आ गया, उसके बाद सेल टैक्स आ गया। इन सारे लफ्जों के साथ बच्चों अगर तो लफ्ज लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, क्या बच्चों? कि ये जो टैक्स आप पे कर रहे हैं ये आपको रिफंड, आप मेरे प्यारे दोस्तों इसे एसेट की कॉस्ट में क्या करोगे? ऐड, एंट्री करोगे, पीपी डेबिट कैश या बैंक। और प्यारे दोस्तों अगर ये ड्यूटी या ये जो भी टैक्सेस हैं अगर आपको रिफंड हो जाने हैं, क्या हो जाने हैं बच्चों? आप टैक्स में पढ़ते होंगे ना, ये क्या उसका नाम है जी, आपको वापस मिल जाने, रिफंड करवा सकते हैं। सही है मेरे भाई जी, पहले टैक्स दिया आपने, उसके बाद रिफंड हो जाएगा सारा का सारा। मेरे प्यारे दोस्तों ये कैपिटलाइज बोलो शाबाश नहीं होगा। इसके ये क्या होगा बच्चों बोलो शाबाश? एसेट की कॉस्ट में ऐड। अगली बात जो कि आई क्या आपका फेवरेट है, क्या है बच्चों? इफ क्वेश्चन इज बोलो शाबाश, अक्सर ऐसा दिखने को मिलेगा, वो नहीं बताता रिफंडेबल है क्या नॉन रिफंडेबल। एक और नाम भी है इसका, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब नॉन एडजस्टेबल, और भाई रिफंडेबल का मतलब एडजस्टेबल, यानी एडजस्ट हो जाना है ना।
यानी कहता जी इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी विल ऑलवेज एज्यूम टैक्स एज अ नॉन रिफंडेबल या फिर, क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? जी इधर तक बातें समझ आई? अभी आपको नोट करने का टाइम देता हूं, अभी तो मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, अभी तो मैं पढ़ाया नहीं आपको। इधर आओ जरा, अब इधर आओ बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या बच्चों? कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट को बढ़ाती हैं और कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट को कम करती हैं, या हमने उन्हें शामिल ही नहीं करना। अब ये हम बात करने लगे हैं, पढ़े जी। कहता था कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी कंप्राइजेस। कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है? मुश्तमिल। क्या बच्चों? इंक्लूड्स। सुने, इसकी परचेज प्राइस, ये तो सबको पता है बच्चों। इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या होता है बच्चों? वो कहते हैं ना फ्लैट 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, सबके लिए डिस्काउंट। डिस्काउंट आ गया तो बच्चों उसे क्या करेंगे? रिबेट सब्सिडी। ये भी डिस्काउंट की एक शक्ल है बच्चों। ये भी डिस्काउंट की क्या है बच्चों? एक शक्ल है, बस हम माइनस कर देंगे। सब्सिडी कहते हैं गवर्नमेंट हेल्प करती है। एसेट 100 रुपए का बच्चों, गवर्नमेंट ने 10 रुपए हमें दे दिए, तो हम उस 10 रुपए से एसेट की कॉस्ट को प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? ठीक है, ये भी डिस्काउंट की तरह। और डन बच्चों। आगे बहुत अहम बात, कहता है द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब ये है, ये एसेट आया, इस एसेट की वजह से स्पेसिफिकली ये वाला खर्चा, बोलो शाबाश, हो रहा है। तो इस तरह का खर्चा जो कि खास तौर पर इस एसेट की वजह से हुआ, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, साइट को प्रिपेयर करने का खर्चा। मेरे भाई लैंड है, लैंड के ऊपर वो आपको पता होगा जब बिल्डिंग बनानी है तो लैंड को प्रिपेयर किया जाता है ना, वो खर्चा, चीज को इंस्टॉल करने का खर्चा, ये सारे क्या हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। कहता द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ लेके आना एसेट को उस जगह पर और कंडीशन जैसे मैनेजमेंट चाहती है। इस सब का मतलब क्या है जी? मैनेजमेंट की चाहत। क्या बच्चों? लिखो इधर, लिखो 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 इसको हाईलाइट करके, मैनेजमेंट की चाहत। यानी एसेट जिस हालत में मैनेजमेंट देखना चाहती है, मैनेजमेंट चाहती है एसेट से प्रोडक्शन करना, तो भाई प्रोडक्शन तक लेके आने के लिए, यानी काबिल इस्तेमाल हालत तक लेके आने के लिए जो जो खर्चे हो रहे हैं वो एसेट की कॉस्ट में क्या करने हैं बच्चों? बोलो, ऐड करने। लिखो इधर, मैनेजमेंट की चाहत। इस मुश्किल लफ्ज का मतलब है मैनेजमेंट की चाहत, यानी जिस हालत में मैनेजमेंट उस एसेट को देखना चाहती है। यानी इसका मतलब ये है ना, बड़ा इधर देख, आप कहते हैं मैंने ये बिल्डिंग है, इसके मैंने 3 फ्लोर्स बनाने हैं। कितने? अब आपकी चाहत क्या है? 3 फ्लोर्स बनाना। कितने बनाना बच्चों? अब जब तक वो 3 फ्लोर्स नहीं बन जाते, एसेट की कॉस्ट को क्या करो बच्चों? बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। डन हो गया बच्चों? ये कहना चाह रहा हूं। कहता था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड बच्चों एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली, बोलो शाबाश भाई। इंस्टॉलेशन भी तो है ना भाई, देखो ना, कंपनी के पास जो अपने इंप्लॉयज हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इंस्टॉल कर सकें, टेक्निकल बंदे को बुलाना पड़ेगा। और बच्चों अगर आपने कंस्ट्रक्शन की है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वो लेबर की कॉस्ट, वो एसेट की कॉस्ट में क्या होगी बच्चों? बोलो, ऐड होगी। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये मैं आपको बता चुका, लैंड को प्रिपेयर करने की कॉस्ट। सही है बच्चों? अगर आपने हैवी किस्म का प्लांट इंस्टॉल करना है ना, यार इसी को देख लो, छोटा सा इसी है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए साइट को प्रिपेयर करना पड़ता है ना जी, ये एसेट की कॉस्ट में क्या होगा बच्चों? ऐड होगा। भाई वो जो टेक्निकल बंदा आता है वो कहता है सर इंस्टॉलेशन के 2000 5000 रुपए या 3000 4000 लग जाने हैं, बड़े बड़े प्लांट्स का तो लाखों में लेते हैं बच्चों। अच्छा, कहता है इनिशियल डिलीवरी एंड, ये भी एसेट की कॉस्ट में क्या होगा? इनिशियल डिलीवरी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। इंस्टॉलेशन एंड, इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट का एक ही मतलब है बच्चों। कहता टेस्टिंग कॉस्ट। क्या बच्चों? देखो बच्चों, कस्टमर को चीज जो आपने प्रोड्यूस करनी है, आपने प्रोडक्शन कर ली, अब उसको सेल करनी है। सेल करने से पहले स्टैंडर्ड कहता है आप उसे चेक करें कि चीज सही तरह बन भी रही है कि नहीं बन रही। उस पे जो प्यारे दोस्तों खर्चा आया बच्चों, उसे क्या कहते हैं? बोलो शाबाश, टेस्टिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? मैं आपको बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। हमारा एक क्लाइंट बच्चों, उनके ऑडिट पे हम जाते तो हम कहते हैं, वो चीनी बनाने वाली कंपनी शकरगंज, नाम आपने सुना होगा। वो हमें कहते थे उस टाइम पे ना, वो हम जाते थे तकरीबन कोई अक्टूबर नवंबर में,
तो वो शुगर का सीजन ही नहीं है, गन्ने का सीजन ही नहीं। तो वो कहते थे सर जी इस टाइम तो हमारी फैक्ट्री क्या है, बंद पड़ी है। क्या क्या पड़ी है जी? प्लांट एंड मशीनरी बंद है। क्या है बच्चों? तो सर आपका, हम कहते थे भाई हमारा तो ऑडिट का प्रोसीजर है, हमने देखना है कि ये मशीन जो आपके पास है ये सही भी है कि नहीं। अगर सही हालत में नहीं है तो फिर हमने देखना कहीं आपने ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड तो नहीं की हुई। इसे कहते हैं जी इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना। क्या करना बच्चों? ये हम पढ़ेंगे IAS 36 में। तो हमने वो उसके वो इंडिकेटर्स देखने होते थे। तो वो कहते हैं सर देखें आपका ऑडिट प्रोसीजर है, हम मानते हैं, लेकिन फिर इस तरह करें कि आपके जिस जिस बंदे ने इस एरिया पे काम करना है ना, सबको बुला लें। ये नहीं कि एक दिन एक बंदा आ रहा है दूसरे दिन दूसरा। सर इसको चलाने का खर्चा है। क्या है? हम कहते थे क्या खर्चा? वो कहते थे सर इसमें डीजल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा। उसके अलावा जी वो टेक्निकल बंदे को स्पेशली बुलाना पड़ेगा ताकि यार कोई मस्ता ना हो जाए। और बात समझे कि नहीं समझे? क्या सर जी बिजली के यूनिट्स भी चलने हैं, तो सर इस पे खर्चा होगा। क्या होगा बच्चों? ये ऐसे नहीं चलनी चीज। इसलिए प्यारे दोस्तों अगर आपने चीज को टेस्ट करना है, क्या करना है बच्चों? उस पर भाईजान खर्चा होता है। क्या होता है जी? वो जितना खर्चा है वो एसेट की कॉस्ट में आपने क्या करना है? वेल डन। आगे प्रोफेशनल फी, यार ये वो लीगल फी जो होती है जो आप वकील को देते हैं, या फिर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। क्या करवानी है बच्चों? प्यारे दोस्तों कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए पहले आप नक्शा बनवाएंगे, वो आर्किटेक्चर को पैसे देंगे बच्चों, ये वो बात कर रहे हैं। एंड सर्वेयर फी, अब घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, प्लान इंस्टॉल हो रहा है बच्चों। एक बंदा जो कि टेक्निकल लेवल का बंदा, आप उसे कहते हैं सर आपकी मौजूदगी में घर बनेगा। जिस तरह आजकल वो घर बनवाते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर को पहले पैसे दे देते हैं कि यार ये आपकी मौजूदगी में बनेगा, कोई मसला हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसे दिए हैं उसकी सर्विस चार्जेस एक तो है ना लेबर के, वो तो है ही हैं, प्लस वो जो कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेता है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के, जिसे कहते हैं सर्वेयर। क्या कहते हैं बच्चों? भाईजान उसकी कॉस्ट भी एसेट की, उसको जो पैसे दिए वो भी एसेट की कॉस्ट में क्या होने हैं? ऐड होने हैं। डन। इधर तक कोई मसला बच्चों? इन सबको शाबाश एक दफा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश, जल्दी पढ़ो, शाबाश। नहीं करना, पढ़ो शाबाश। इंसानों की तरह पढ़ो, क्लास में याद हो जाए, शाबाश। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना करें नहीं, छुट्टी का टाइम। जी बच्चों, और पढ़ लिया नहीं? बच्चों घर जाके तो आपको टाइम नहीं मिलना, इधर ही पढ़ लो, इधर ही पढ़ लो, घर में कहां पढ़ना है आपने, इधर ही पढ़ लो। जी पहला, इधर इधर पहला पॉइंट क्या था, बोलो शाबाश? परचेज प्राइस, और इसमें से आपने नॉन रिफंडेबल टैक्स वगैरह ऐड करने हैं, और बच्चों डिस्काउंट्स माइनस करने हैं। दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये उसकी 5-6 एग्जांपल हैं बच्चों। आगे बच्चों जब एसेट को आपने इंस्टॉल किया, क्या किया दोस्तों? असेंबल, इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया आपने। मेरे प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड कहता जब एसेट की लाइफ पूरी हो जानी, आपको इस एसेट को क्या करना पड़ेगा? अनइंस्टॉल या डी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहता उस कॉस्ट को भी आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। हम कहते हैं ये तो हमने 5 साल इस एसेट को इस्तेमाल करना, कितने साल? स्टैंडर्ड कहता एस्टीमेट लगाओ। क्या लगाओ? आज खड़े होके एस्टीमेट लगाओ 5 साल के बाद इस एसेट को डी इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के कितने पैसे लगेंगे। उस एस्टीमेट की बेस पर क्या करो, बोलो शाबाश, इसको कॉस्ट में ऐड कर दें। सर अगर कल को चेंज हो गया, हो जाए, कोई मसला नहीं है, कॉस्ट बहरहाल आज रिकॉर्ड करनी है बच्चों। वजह यह है हमने इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, और बात समझे, इसलिए आज ही इसके अंदर वो अमाउंट एस्टीमेट की बेस पे क्या करनी है बच्चों, आपने ऐड करनी है। कहता जी द इनिशियल एस्टीमेट, क्या बच्चों? वैसे आपको एक बात बताऊं, आपने इंशाल्लाह एक पढ़ेंगे इफ्रिक 1। क्या पढ़ेंगे? इफ्रिक 1 एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे CFAB में जाके इंशाल्लाह। बच्चों वो ये कहता है ये जो आपने एसेट को क्या करना, डिसमेंटल करना, रिमूव करना, अनइंस्टॉल करना है। कहता है ये तो इनिशियल एस्टीमेट आपने लगाया है, कल को अगर आपको लग रहा है ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों?
तो कहता है जी उसका भी एक तरीका है फिर ना, कैसे कैसे आपने उसको चेंज करना, उसका तरीका, इसे कहते हैं इफ्रिक वन। क्या बच्चों? वही इंशाल्लाह सीफे वन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके। डन है मेरे भाई जी। अभी फिलहाल बस आपको इनिशियल एस्टिमेट आपने ये कहना है कि ये चेंज ना ही भाई हमारे सिलेबस में है, ये ना ही इतनी टेक्निकल लेवल की बात कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी नहीं है, कहां पढ़नी जाके? बस अभी आसान बात होगी बच्चों, बस वो आपने इनिशियल एस्टीमेट जितना भी है उसे एसेट की कॉस्ट का क्या करना है बच्चों? पार्ट बना देना। डिसमेंटल करना या रिमूव करना, इसे अनइंस्टॉल करना कहते हैं। एंड रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज, यानी डी इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं ना, कहता फॉर विच एंटिटी इनकर्स लीगल और, अब ये सुन लें, अब सुन लें बच्चों, कहता जी एसिड को आपने जब डिसमेंटल करना, या तो आपको किसने कहा होगा बोलो? आपको अथॉरिटीज ने कहा जी कि इस एसिड को आपको जब इसकी लाइफ पूरी हो जाए अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहता या तो आपने अथॉरिटीज के कहने पे ये खर्चा किया, या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जी आपने खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। क्या किया बच्चों? देखो या तो आपने अपनी मर्जी से ये खर्चा किया होगा, या फिर बच्चों जो हैवी किस्म के प्लांट्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट क्या कहती है जी? गवर्नमेंट कहती है 3 या 4 साल से ज्यादा आपने इसको बोलो शाबाश यूज, फिर नई टेक्नोलॉजी का प्लांट लेके आना है आपने, वरना इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूग, ये इस तरह की बच्चों समझ रहे बच्चों बातें जी? स्मोक, ये वो चीजें, कहता है जी वरना इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो गवर्नमेंट ने आप पे पाबंदी लगा दी कि 3-4 साल के बाद आपने ये डी इंस्टॉल करना ही करना है, या फिर आप खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। दोनों में से जो भी है, बहरहाल इसको तो प्यारे दोस्तों आपने ऐड करना ही करना है। डन हो गया भाई जी? अब ये जरा नोट कर लें आप, छोटी सी बात ये वाली, ये जल्दी से नोट करें बच्चों। टैक्स ड्यूटीज, ये किसी भी किस्म की ड्यूटीज हो सकती हैं, किसी भी किस्म का टैक्स हो सकता है। बस अगर लफ्ज रिफंडेबल लिखा एसेट की कॉस्ट में ऐड, बोलो ना, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अगर नॉन रिफंडेबल लिखा फिर एसेट की कॉस्ट में ऐड, चलो शाबाश जल्दी से नोट करो जी मोहतरम। जी जी, लेबर कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए अगर आपने बिल्डिंग बनाई है तो जारी सी बात ऐड होगी ना। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बच्चों इनका क्वेश्चन है सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड होगी? ऑब्वियसली ऐड होगी जी जी, लेबर बिल्कुल ऐड होगी। हर वो खर्चा जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी है ऐड होगा। हिम्मत करो बच्चों जी। इसका मतलब है कि जिस साइट पे हमने कोई चीज इंस्टॉल की हुई है, अगर हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया ना और अब उसे रीमॉडिफाई कर रहे हैं वो हाँ जी साइट को भी, तो वो भी जी। इधर एक लफ्ज लिखा बच्चों, इधर देखो, कहता जी आपने क्या किया जी? लैंड को प्रिपेयर किया था। क्या किया था बच्चों? साइट प्रिपरेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ बच्चों। अब बच्चों जब आपने एसेट को जी इंस्टॉल करना है, क्या करना है बच्चों? तो वो जगह जो है वो खराब होगी ना, उस पर जो थोड़ा बहुत खर्चा होना है उसकी बात कर रहा है रिस्टोर साइट जी। आ जाओ बच्चों इधर वापस नोट करो शाबाश जल्दी से भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये एसेट की कॉस्ट में, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में, टेंजिबल एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होनी है? सर 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन अभी पढ़े हैं, है ना, है ना जी? अभी टाइम भी तो पड़ा है ना, आवाज आ रही है, चलो तस्वीर तो आ रही है खैर। हेलो बच्चों, हेलो। 2 मेथड्स पढ़े हैं। अच्छा चलो ये तो करो ना, जल्दी करो जल्दी। ऑनलाइन वाले पता नहीं नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो आपको जब उस्ताद ऐसे कहते हैं फिर आप नोट करने लग पड़ते हो साथ, शर्म तो आती होगी कि नहीं? थोड़ी थोड़ी यार कर लेना चाहिए। एहसास नदामत कहते हैं इसे, ज़मीर की आवाज़। कभी कभी आती शर्म, कभी कभी नहीं, अक्सर नहीं आती। चलो शर्मलेस हो गए आप बच्चों। ओए बच्चों, ये बात पढ़ें जरा। कहता जी व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड, जब आपने लैंड को खरीदा, एक्वायर्ड का मतलब परचेज करना, सर्टेन कॉस्ट आर नेसेसरी एंड शुड बी पास्ड, शुड बी, बोलो शाबाश, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द लैंड। अच्छा जी, कहता आप सुनना जरा, कहता दीज इंक्लूड्स, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो प्रोफेशनल फी वगैरह को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहता वो क्या होंगी? टाइटल एंड लीगल फी, यानी आपके नाम पे ट्रांसफर होना है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की फी होती है बच्चों। उसके बाद लॉयर वकील साहब को पैसे देने, साइट प्रिपेयर करनी। कहता जी लाइक ग्रेडिंग एंड ड्रेनिंग एंड सर्वेयर, भाई वो पानी का निकास, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। सर्वेयर कॉस्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों? ऐड होती हैं जी, ये पढ़ लीजिएगा। आगे जो इनका सवाल था, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, कहता इज डिटरमाइंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, कहता जी फॉर एन एक्वायर्ड एसेट। बस इसमें ही होगा, इसमें लेबर कॉस्ट आ जाती है, इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी आ जाती है। और ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन अभी हमने नहीं पढ़नी, बोरोइंग कॉस्ट वाली ये नहीं पढ़नी। ये हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड है बच्चों, IAS 23 इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे जाके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखो इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो 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 बच्चों, इधर लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी करो शाबाश। लिखो जी एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट जिनको कभी भी हमने, बोलो शाबाश, एसेट की कॉस्ट में ऐड, एक बात करूं और नहीं एक ही, और अगर गलती से ऐड कर दिया तो फिर क्या करेंगे? अगर आपने गलती से एक चीज को ऐड कर दिया तो बच्चों आप क्या करें? आप बच्चों उसे निकाल दें, सही है बच्चों, एक्सक्लूड कर दें। क्या कर दें बच्चों जी? मिसाल के तौर पे, अच्छा पहले मैं ये करवा लूं फिर आपको बताता हूं। इनमें से प्यारे दोस्तों अक्सर जो हैं क्या है बच्चों? वो हैं जी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्या बच्चों? मिसाल के तौर पे पहले बच्चों आपका जो बिजनेस है वो है सिर्फ मॉडल टाउन में। किधर बच्चों? माशाल्लाह आपने क्वालिटी इतनी अच्छी दी है, वो DHA वाले लोग कह रहे हैं यार आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, इधर भी आपकी एक ब्रांच होनी चाहिए। गार्डन टाउन वाले कह रहे हैं यार इधर भी एक ब्रांच होनी चाहिए। बहरिया टाउन वाले कह रहे हैं इधर 2-3 ब्रांचेज होनी चाहिए। तो बात समझे बच्चों, माशाल्लाह इस लेवल की क्वालिटी है। अब प्यारे दोस्तों ये जो आप नई नई ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, और जब ब्रांच ओपन की आपने कहा जी आज पिज्जा बेचते हैं, कहते जी फ्री पिज्जा सारों के लिए, बड़गड़ फ्री आज बच्चों सारों के लिए। कहता ये बिला वजह ये ब्रांच की उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। कहता ये क्या है बोलो? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? और बात समझे हैं भाई, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट तो वो कहते हैं ये तो आपको नॉर्मली बिजनेस का पार्ट है, ये तो करनी ही पड़ती है, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है कि वंस की 10 साल फायदा मिलेगा। वो समझे हैं? और बात समझे बच्चों जी? कहता कॉस्ट ऑफ खर्चा हुआ ओपनिंग कहता ये प्रमोशनल एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? ये एसेट की कॉस्ट में ऐड, या इसी तरह फैसिलिटी तो ओपन नहीं की, ब्रांचेस तो नहीं ओपन नहीं की, नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स चल रही हैं उसके साथ बच्चों एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी और कहा जी आज जी 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। कहता बच्चों उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो आपका खर्चा आया, कहता वो एक साइड पर, ये जो फ्री में उसको बेचा जा रहा, कहता ये कभी भी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड, बोलो शाबाश, नहीं करना। क्या मेरी बात समझ आई? अगर आपने प्रोडक्ट को खुद बनाया तो। कहता कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटी। लिख लो छोटा सा करके, फ्री में चीजें दे रहे हैं या इस तरह करके लिख लो कुछ। और बात समझ गए हो जी? प्रमोशनल एक्टिविटीज बच्चों, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कूपन दे रहे हैं डिस्काउंट वाले, मार्केटिंग करवा रहे हैं बच्चों, एड्स चलवाए जा रहे हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये उसकी बात कर रहा है। जी जी नहीं, वो ऐड नहीं करने, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। भाई इसकी बात थोड़ी सी बढ़ाओ ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। कैपिटल एक्सपेंस वो होता है बच्चों जिसका बेनिफिट, बोलो शाबाश,
जो वन ऑफ हो नॉर्मली कभी कभार, और उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे में फैला हो। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन द न्यू लोकेशन, ये बात तो हो गई। कहता विद द न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ये भी तकरीबन वही बात है। कहता इंक्लूडिंग, ये ऊपर वाली बात ही है, इंक्लूडिंग स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। ये समझ लें बच्चों, जो आपने स्टाफ को ट्रेन किया, आपने क्या किया बच्चों, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट का मतलब ये है भाई, हर शहर जो होता है ना बच्चों, उसमें हर लोगों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वैसे लोगों को, अपने स्टाफ को आपने ट्रेन किया। क्या किया बच्चों, अच्छा आपने किसी ऐसे इलाके में ब्रांच ओपन कर ली, अंग्रेजियां बोलते हैं लोग, सही है बच्चों, अंग्रेजियां सिखाई आपने। या क्या उसका नाम है, ये मड़ा किस शहर में रहते हो तुम, शेर खान किस शहर में रहते हो, हैं सवाबी, वो पश्तो सिखाई उनको। तो भाई वो कहते हैं ये वाला जो स्टाफ को ट्रेन किया, आपने स्टाफ को ट्रेन किया, पश्तो सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, अगले दिन उन्होंने कहा जी अल्लाह हाफिज हम जा रहे हैं। कहता है इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तो नहीं है ना, या एसेट तो मेरे चांद आप उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी ऑनरशिप में हो, क्या हो, आपका उस पर कंट्रोल हो, क्या हो बच्चों। तो सर हमारा कंट्रोल है, हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया अपने स्टाफ के साथ कि तुम किसी भी और एंटिटी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बच्चों लॉ में आपने पढ़ा होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। क्या है बच्चों, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है बच्चों जी। कहता जी बच्चों लीगल नोटिस दे के 1-2 महीनों का वो कहीं भी जा सकते हैं जी। एडमिन या फिर क्या बच्चों, अदर जनरल ओवरहेड्स। एडमिन कॉस्ट बच्चों ये क्या होती है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अदर जनरल ओवरहेड्स किसे कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को। किसे कहते हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहते हैं। ये कभी भी बच्चों जिधर होती है ना, जिधर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, उधर ये ओवरहेड्स होते हैं। उधर क्या होते हैं बच्चों जी, ये रेंट का खर्चा, फैक्ट्री का, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट वाले, ये कभी भी प्यारे दोस्तों एसेट की कॉस्ट में ऐड जी। एक लफ्ज इधर लिख लें बच्चों, एक लफ्ज लिखो, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, लिखो बच्चों, लिखो जी, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जनरल नोट्स में। जनरल नोट्स का मतलब ये होता है जी, आपने हर स्टैंडर्ड के ना नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों जी, किताब के सफ़े 1-2 खाली है ना जी, उधर लिखो जी, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर ओवरहेड्स इंक्रीज हो रहे हैं, यार देखो ना, ओवरहेड्स तो किसी भी वजह से इंक्रीज हो सकते हैं, बिजली का बिल, पेट्रोल, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होना, मुझे बताओ भला, नहीं होना ना जी। कहता जी अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ओवरहेड्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओवरहेड्स कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, तो हम, वो असल में बच्चों ने कॉस्ट पढ़ी है ना, कहते हैं सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। क्या है, वो चेपते हैं फिर उधर का नॉलेज इधर जी। बच्चों अगर ओवरहेड्स के हो रहे हैं, बोलो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, तो हम इसे एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो हम इसे एसेट की कॉस्ट में, बोलो शाबाश, बोलो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। डन हो गया बच्चों। जी बच्चों ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली, इससे अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पेंडिंग कर दें, ये नीचे आ जाए बच्चों, ये इधर से पढ़िएगा दोबारा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। ये कह रहा है कैरिंग अमाउंट का मतलब है जी, भाई ये समझ लें एसेट की कॉस्ट में ये चीजें भी ऐड, क्या था, कॉस्ट इंकर्ड व्हेन एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। ऊपर मैंने आपको बताया था ना, मैनेजमेंट की चाहत, कहता जिस तरह मैनेजमेंट चाह रही है, ये एसेट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एट लेस देन इट्स, यानी जिस तरह मैनेजमेंट की चाहत है वैसे ये एसेट, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, वैसे ये एसेट बोलो ऑपरेट नहीं हो रहा। तो कहता है ये जो नुकसान है, ये कभी भी खर्चा एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ये आपने बहुत दफा पढ़ा होगा कॉस्ट में, फुल कैपेसिटी वगैरह, नहीं भी पढ़ा तो छोड़ें। अच्छा कभी कभी ये होता है प्यारे दोस्तों
आप ना जब एसिड को इंस्टॉल करने लगते हैं, कोई मसला हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई चीज टूट गई, इंस्टॉलेशन के दरमियान नुकसान होता है ना, कहता है ये ऑपरेशनल लॉसेस को आपने कभी भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट, इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस, कहता वाइल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ये छोड़ें जरा, बस इग्नोर करें इसको, इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस कभी भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। अगली बात कहता कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग रीऑर्गेनाइजिंग एंटिटीज ऑपरेशंस। अब ये सुनना जरा, आप कहते हैं अब हम अपने ऑपरेशंस को ये शिफ्ट करते हैं इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में, कहता ये जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं, कहता ये जो ऑपरेशनल, कहता ये ऑपरेशनल लेवल की कॉस्ट है, क्या है, इसकी वजह से आपने, कहता एसिड की बिल्डिंग की कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है। क्या मेरी बातें समझे, क्या बात समझ रही है बच्चों? ऑपरेशनल लॉसेस कभी भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट, अगर एसिड वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए, उस नुकसान को एसिड की कॉस्ट का पार्ट, रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइज का मतलब आप कहते हैं जी हम वैसे इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए, आपने किसी से मशवरा ले लिया, एडवाइस वगैरह ले ली, कहता जी या आपने ऑपरेशंस को इस बिल्डिंग से इस कमरे से इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया, कहता इस वजह से आपने एसिड की कॉस्ट को बढ़ाना, खर्चा हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। क्या होगा बच्चों? एक्सपेंस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश या बैंक। अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया इसका मतलब है फिर ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। इधर आए जी, कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट एट विच मशीन वुड बी, अब मेरी बात सुने, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से टिक लगा दें, बस सॉल्व ना करें बेशक, टिक लगा दें कौन कौन सी चीज ऐड होगी और कौन सी माइनस होगी और किसको इग्नोर करना है जैसे आपको किया जा रहा है जी। हाँ अभी अभी करो शेर खान, अभी करो, जल्दी करो भाई, 2 मिनट का काम है, नखट्टू काम चोर। बच्चों हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो, घर जाके आप नहीं पढ़ते, किताब ही नहीं है, वेल डन, बहुत बेहतरीन हो गया बच्चों। जब किताब ही नहीं है तो पढ़ना कहां से बच्चों जी? जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें जो भी प्रोडक्ट या कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी प्लांट को ऑपरेट करने के लिए, वो कॉस्ट है। इनका क्वेश्चन है बच्चों, सुन लो, इनका क्वेश्चन है सर जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो जो खर्चा होगा, वो जो हमने उस एसिड को चलाने का जो खर्चा करना है वो क्या एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा? वो सारे ऐड होंगे। अगर प्रोफेशनल बंदा आया उसको पैसे दिए वो भी ऐड होंगे, उसके अलावा कोई मटेरियल वगैरह अगर आपने यूज किया जी, जारी सी बात है वो भी ऐड होगी। गुड्डू भाई बात इधर सुनना, एक दफा इधर सुनना, एक चीज एक्सप्लेन करूं मैं। ओए भाई इधर देखो सब, इधर ये लफ्ज लिखा जनरल ओवरहेड्स, क्या हम एसिड बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं बच्चों, प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो इस कमरे में बन रहा है, ये बिल्डिंग बना रहे हैं ये, अगर तो इस बिल्डिंग का बिजली का, सॉरी इस कमरे का बिजली का बिल है तो बच्चों बताओ ये जनरल ओवरहेड नहीं है, ये तो क्या है, ये तो साइड को प्रिपेयर करने का, ये तो जगह को बनाने का खर्चा, ये तो उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बिजली की कॉस्ट जो है, ये इस कमरे का जो रेंट है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होना। इधर लफ्ज लिखा जनरल, क्या, बाकी जहां जहां बिजली का खर्चा, जहां जहां रेंट, ये बनाने बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड, प्लांट को बनाने में ऐड नहीं होगा। इससे अगली बात एक आपको बताई, इंस्टॉलेशन करते हुए क्या बच्चों, बन गई है चीज या आपने खरीदी है, अब आप इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, अब आपका क्या उसका नाम है, ओवरहेड्स इंक्रीज हुए हैं, क्या हुए हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। समझा पाए हो बच्चों? चलो इधर आ जाओ, बताएं नहीं, जल्दी बताएं, शाबाश जी जी। लिस्ट प्राइस बताओ क्या होती है, जो इधर लिखी है चीज के ऊपर उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। आपको 10% डिस्काउंट मिला, वेल डन, माइनस करेंगे तो बच्चों ये चीज रह गई 7,20,000 की। इधर देखो ना, ये देखो इधर 8 लाख लिस्ट प्राइस है बच्चों, लिस्ट प्राइस है प्यारे दोस्तों 8 लाख, लेस क्या करोगे, 10% मेरा कितना बनेगा, 80,000 नहीं बनेगा, लेकिन आप ना उसको करके दिखा दो, ये लो कितना बना बच्चों, वो बड़ा खुश होगा। कितना हो गया प्यारे दोस्तों, बस ठीक है, ना भी ये करो तो बस ठीक है। आगे आगे बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी,
ऐड। साइड प्रिपरेशन कॉस्ट, आर्किटेक्चर फी, भाई वो प्रोफेशनल फी। कहता जी नॉन रिफंडेबल टैक्स, आप बोंगी ना मारना, इनकम टैक्स रिफंडेबल या एडजस्टेबल, इग्नोर। क्या करना है बच्चों? सर माइनस ना करें, ओए खोते हो, आप खुद कॉस्ट निकाल रहे हो। जब आप खुद कॉस्ट निकाल रहे होंगे फिर क्यों माइनस करना है? अगर उसने आपको कॉस्ट दी होती और आपको कहता जी कि ये फला फला चीजें हमने इसमें ऐड की हैं, तो फिर आप इसे लेस करते ना। नहीं समझे? रुक जाओ, वे चुप, नहीं यार मुझे समझाने दो, मैं ये कह रहा हूं चुप। अगर वो कहता 8 लाख कॉस्ट हमने निकाल ली है, जूनियर अकाउंटेंट है, सही है बच्चों, या कोई भी बंदा जिसने 8 लाख इस चीज की कॉस्ट निकाल ली, कहता उसमें हमने ना एडजस्टेबल टैक्सेस को भी शामिल कर लिया, अब उस 8 लाख में से माइनस करने थे। इधर ये नहीं है, इधर तो वो आपसे कह रहा निकालो, तो आप तो माशाल्लाह अक्लमंद लोग हो जी। तो अब आपने इसे इग्नोर करना है। क्या करना है? जो चीज आपका टाइम जाया करवाएगी आप माशाल्लाह अक्लमंद है, इग्नोर करें जी। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया भाई प्यारे दोस्तों, एक है इंश्योरेंस, क्या बच्चों, और एक लफ्ज है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ये समझ लें जरा बच्चों, इधर समझो। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, आपने कराची से लाहौर चीजों को लेके आना, चीजों की इंश्योरेंस नहीं, रस्ते की इंश्योरेंस। इन जो रस्ते की इंश्योरेंस है बच्चों, ये हमेशा कैपिटलाइज होगी जी, ऐड होगी हमेशा। यानी इसका मतलब ये होता है अगर अगर अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो गया बच्चों, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया बच्चों, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? आपने उन्हें पैसे पहले दिए होंगे ना कि भाई ये पैसे हैं जी, उसकी वो कहते हैं जी रस्ते की इंश्योरेंस के पैसे इतने दे दें हमें, अगर भाई कोई नुकसान हो गया हम आपका सारा नुकसान भर देंगे, ये 70-80%। तो प्यारे दोस्तों ये जितना भी है इंश्योरेंस रस्ते की करवाने का आपने खर्चा दिया, ये प्यारे दोस्तों फर्नीचर है, कोई प्लांट लेके आ रहे हैं, उसकी कॉस्ट में आपने क्या करना है? बिल्डिंग को तो नहीं लेके आएंगे ना, हाँ जी, ये ना हो कि सर जी बिल्डिंग को लेके आने का खर्चा, भाई वो बिल्डिंग को लेके नहीं आना, वो उसको क्या खाक लेके। इंश्योरेंस अगर सिर्फ सादा इंश्योरेंस है बच्चों, इंश्योरेंस इंसानों की भी हो सकती है, इंप्लॉयज की भी होती है, चीजों की भी होती है, बिल्डिंग की भी, कार की भी, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये जिस तरह रेंट नहीं देते आप हर महीने का अपना, ये बिल्कुल उसी तरह बच्चों रेंट की तरह का खर्चा है, ये हमेशा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या होगा बच्चों? इसका बेनिफिट 1 साल के ज्यादा के अरसे पर फैला नहीं होता बच्चों, और सही है, ये होता है वन ऑफ। ये क्या होता है बच्चों? वन ऑफ। ये क्या होता है बच्चों? वन ऑफ। रोजाना तो नहीं ना, आपने रास्ते में रहना है जी। ये होता है बच्चों क्या? कैपिटल एक्सपेंस, इसे कहते हैं कैपेक्स। क्या कहते हैं? रहने दो यार, कैपिटल एक्सपेंस क्या कहते हैं बच्चों? बोलो कैपेक्स। क्या जी? समझ गए बच्चों? वो समझ गए? चलो शाबाश, नोट करो बच्चे, नोट करो, नोट किया करो। नहीं नोट करें बच्चों, हैं इधर देखें जी, ये वाली इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब है आपने ना कराची से लाहौर चीजें मंगवाई हैं, वो मिसाल के तौर पे जी चेयर्स हैं या प्लांट है, क्या है बच्चों? वो आप ना प्लांट की इंश्योरेंस नहीं आपने करवाई, आपने रस्ते की इंश्योरेंस करवाई। उस रस्ते की इंश्योरेंस वो तो एक ही दफा होगी ना, प्लांट कौन सा रोजाना कराची लेके आएंगे फिर भेजेंगे फिर लेके आएंगे। वो जो रस्ते की इंश्योरेंस है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। डन जी? ओ ठीक है नहीं नोट कर रहे जी? ओहो, कहता जी हाँ, कहता फी पे, अच्छा ये ऐड होगा ना 7,000, अगर सिर्फ लफ्ज इंश्योरेंस होता। फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट। बच्चों ये पहले बताओ क्लियरिंग एजेंट होता क्या है? भाई वो जो जब आपने इंपोर्ट की ना चीज, मशीन इंपोर्ट की, तो वो पोर्ट के ऊपर चीज आ गई, सही है जी। अब मेरे भाई उसको क्लियर करवाने के लिए आपको ना खर्चा पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, सही है जी। वो इंस्पेक्टर को या क्या उसका नाम है जी, वो गवर्नमेंट ने जितने भी चार्जेस कहे वो ऊपर वाले नहीं। अच्छा ऑक्ट्रॉय चार्जेस ये क्या होते हैं?
हैं ये क्या होते हैं बच्चों? हाँ जी, देख के आना, कल मैंने नहीं बताना बच्चों। ये असल में इंपोर्ट चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? जब आप चीज को ना सुनो, जब आप चीज को इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? तो पोर्ट के केस में ना मेरे प्यारे दोस्तों, आपने चीज को क्या करना होता है जी? पोर्ट के ऊपर पड़ी होती है, क्या होती है बच्चों? वो जो पड़े होने का जो खर्चा वगैरह होता है, ये आपने उनको पे करना होता है, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। सही है जी। एक है लैंड, अच्छा ये साइड प्रिपरेशन कॉस्ट है बच्चों, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट, साइड प्रिपेयर करने की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में क्या होगी? इंस्टॉलेशन, एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। कहता जी आगे बेशक ना पढ़े, कहता विच कंपनी लायबल टू पे। मैंने बताया था ना, या तो अथॉरिटीज ने आपसे कहा होगा ये खर्चा करने को, या आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अथॉरिटीज ने कहा तो लीगल ऑब्लिगेशन है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, ये है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्या बच्चों? कहता जी ये 5,000 ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रॉक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन जी, ऑपरेशनल लॉसेस, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड। एक छोटी सी बात और सुन लें, अगर किसी भी खर्चे के साथ टाइम पीरियड मेंशन है, क्या मेंशन है? वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। क्या मेरी बात समझे? ये असूल कहां से निकला? ये निकला बच्चों, इधर देखो, हम कहते हैं कोई भी ऐसा खर्चा जो वन ऑफ है, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंस, जिसके साथ टाइम पीरियड मेंशन है। इसका मतलब है ये पीरियड कॉस्ट है, किसी खास मुद्दत की कॉस्ट है। क्या है बच्चों? इसका बेनिफिट किसी खास पीरियड के साथ एसोसिएटेड है, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट। अब ये तो मैंने असूल बताया ना, अब लफ्ज पढ़े, आप खुद कहेंगे ऐसे ही है। इंश्योरेंस बच्चों, ये किसी खास पीरियड की होती है बच्चों, और समझ गए हो, इसका बेनिफिट सिर्फ उतनी देर है जितनी देर तक आप पैसे पे कर रहे हैं जी, नहीं होगा बच्चों। लाइसेंस फी कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं। इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस नहीं। ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, डन बच्चों, डन। चलें एसेट की कॉस्ट बता दें कितनी है? 7,6। और ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अल्लाह हाफिज बच्चों।